अगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मुकालमा, कहा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस भी चाहते हैं इंक्वायरी हो। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है, 2017 से ये सब चलता आ रहा है, माजी को ना खोला जाए। ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो और साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल अक़वामी मुदाखलत और साजिश के खिलाफ वो मर्द हुर खड़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत फस्तायत के खिलाफ ऐलान जंग। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा अब इदारों में मुदाखलत का बाब बंद करना होगा। साइफर पर बानी पीटीआई ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। हमाद अजहर बोले मौजूदा हुकूमत अवाम की मंशा से नहीं आई, अभी भी वक्त है अवाम और अदलिया का एहतराम किया जाए, जजेस को डराने धमकाने से गुरेज किया जाए। आप जरा ग्राउंड पर उतर के तो देखें, 8 फरवरी से भी अब बात आगे जा चुकी है। लोग नफरत करते हैं इन नमूनों से, इन ज़हनी तौर पर मफलूज लोगों से जिनको आपने कौम पर मुसल्लत किया। इस वक्त निज़ाम हुक्मरानी जो है वो अवाम की मंशा से नहीं चल रहा। आइन, कानून और जमहूर का एहतराम करें, अदालतों का एहतराम करें, अदालतों के जजेस का एहतराम करें, उनको डराने धमकाने से बाज आ जाए। पीटीआई रहनुमाओं के केसेस की समाअत करने वाले जजेस पर तनकीद काबिल मजम्मत। तारिक फजल चौधरी और बैरिस्टर अकील कहते हैं तहरीक इंसाफ बताए क्या उसके हरबे अदलिया को दबाव में लाने के लिए नहीं। किसी जज के रिश्तेदार को अगवा किया गया तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए था। जज साहिबान ने FIR भी दर्ज नहीं करवाई। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला से कहा लिख कर दें क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, ये कौन सा तरीका है, ना फाइल लाए ना कुछ, सब कुछ बंद किया हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला बोले इंटरनेट पर मुल्की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने कहा तकरीर ना करे, वजूहात बताएं, तकरीर मैं आपसे ज्यादा कर लेता हूँ। हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। रात को इंटरनेट सर्विस बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर PTA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए वैसे रमजान में तो ये सवाब का काम कर रहे हैं, लोग इबादत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। अडियाला जेल में बानी PTI के लिए 7 सेल, 14 अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। तहफ़्फ़ुज़ पर माहाना 12 लाख रुपए अखराजात। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को तफसील बता दी। बोले 5 लाख रुपए से CCTV कैमरे लगवाए। खाना स्पेशल किचन से आता है जहां किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। अदालत ने मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। 9 मई केस में बानी PTI की बरियत के लिए दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना खन्ना में दर्ज केस की समाअत की। अदालत ने 15 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। दलाइल तलब। शेर अफजल मरवत की उबूरी जमानत में 22 मई तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। FIR मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 22 मई तक मुलतवी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल। अरकान की तादाद 226 हो गई। स्पीकर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानने से इनकार। नई पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान को आज़ाद दर्ज कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान ज़ेरी में वजूद खत्म। नून लीग के अरकान की तादाद 122, पीपल्स पार्टी की 70 और MQM की 22 हो गई। बलूचिस्तान काबीना की जल्द तश्कील का इम्कान। हलफ बर्दारी कल मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली। 14 वज़रा और 5 मुशीर शामिल होंगे।
پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر کو ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے خلاف اپیل مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات لڑنے کی اجازت دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا بشرا بی بی کی صحت کے لیے فکر مند، چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ زہریلی خوراک دیے جانے سے متعلق خبروں پر اظہار تشویش، کے پی کے ڈاکٹروں سے معائنہ کرانے کی درخواست۔ سندھ کے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر پابندی ختم، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ عدالتوں میں بھرتیوں پر پابندی کو ختم کرائیں، مراد علی شاہ کی وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت۔ وزیر تعلیم کہتے ہیں پرائمری اسکول ٹیچرز اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی بھرتیوں کا عمل عید کے بعد شروع ہوگا۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے من مقرر، کابینہ نے اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ زیادتی اور بچوں پر ظلم کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل ممکن ہوگا۔ حتیٰ کہ عزت قانون میں ترمیم پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں جھوٹے الزامات کا کلچر بدلنا ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج میں گڑبڑ گھوٹالہ، آٹے اور گھی کی بلیک مارکیٹنگ کا بھانڈا پھوٹ گیا، کرپشن پر کئی افسران اور اہلکار معطل، حکام نے بھی تصدیق کر دی۔ فیصل آباد، کراچی، لاہور، ملتان، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور سکھر زونز میں انکوائری۔ عید پر ایک ساتھ 5 چھٹیاں، وزیراعظم نے تعطیلات کی سمری منظور کر لی۔ 10 سے 13 اپریل تک سرکاری ملازمین کے مزے، 4 چھٹیاں اتوار ملا کر 5 ہو جائیں گی۔ کام چوروں کی موجیں۔ اورنگی اور گجرنالہ متاثرین کی بحالی اب تک نہ ہو سکی، وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت۔ عدالت نے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے 80 گز کے پلاٹ کی تعمیر کا تخمینہ لگوانے کا حکم دے دیا۔ 8 اپریل کو رپورٹ طلب، چیف سیکرٹری کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کراچی میں ڈاکوؤں نے 1 گھنٹے کے دوران 2 افراد کی جان لے لی۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس کے قریب فائرنگ سے محنت کش عامر جاں بحق۔ نارتھ نازآباد انڈا موڑ پر روزے دار 70 سالہ حامد علی کا قتل، مقتول پھول خرید رہا تھا، ڈاکوؤں نے مزاحمت پر گولی مار دی۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 52 ہو گئی۔ اور پی آئی اے برائے فروغ، مینجمنٹ کنٹرول سمیت 100% شیئرز خریداری کے ساتھ نجکاری کے لیے بین الاقوامی ٹینڈر جاری۔ نجکاری کمیشن نے ملکی اور غیر ملکی کمپنی سے 3 مئی تک درخواستیں طلب کر لی۔